स्वागत है। आज हम बादाम खाने के सही तरीकों पर बात कर रहे हैं। हमें एक ऑडियो स्रोत से कुछ जानकारी मिली है इस पर। जी। बादाम को सुपरफूड तो कहते ही हैं, लेकिन अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि भाई इसे खाएं कैसे, कब खाएं, कितना। हाँ बिल्कुल, ताकि पूरा फायदा मिले और कोई नुकसान ना हो। सही कहा। तो आज हम इसी स्रोत से जो खास बातें हैं वो निकालने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि कितनी मात्रा, कैसे, कब और हाँ, किन लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बादाम इतने फायदेमंद हैं क्यों? स्रोत में बताया गया है कि ये बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हड्डियों की कमजोरी, यहाँ तक कि हार्ट डिजीज और कैंसर जैसी बीमारियों से बचाने में भी मदद कर सकते हैं। और हाँ, स्किन, बाल, दिमाग सबके लिए अच्छे हैं। जी हाँ, और इसकी वजह है इसमें मौजूद पोषक तत्व। स्रोत साफ बताता है कि इसमें प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, कार्ब्स, कॉपर, जिंक, बायोटिन, विटामिन ई, मैग्नीशियम, हेल्दी फैट्स, ये सब अच्छी मात्रा में होते हैं। अच्छा। यही सब मिलकर इसे इतना, जैसे कहते हैं, पावरफुल बनाते हैं। जैसे जिंक और विटामिन ई इम्यूनिटी के लिए कितने जरूरी है ना। हाँ बिल्कुल। तो फायदे तो समझ आ गए, लेकिन फिर सवाल आता है मात्रा का। कितना खाएं? कहीं ज्यादा खाने से दिक्कत तो नहीं? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, स्रोत के अनुसार दिन में ज्यादा से ज्यादा, एकदम लिमिट, वो है 1 मुट्ठी, करीब 23-24 बादाम। ओह, 1 मुट्ठी, ठीक है। पर ये मैक्सिमम है। बेहतर है कि शुरुआत करें 4-5 बादाम से, फिर धीरे धीरे आप 9-10 तक जा सकते हैं। अच्छा, तो धीरे धीरे बढ़ाना है। हाँ, क्योंकि ज्यादा खा लिया तो इसमें फाइबर भी काफी होता है, तो पेट दर्द, अपच, कब्ज, ऐसी पाचन की दिक्कतें हो सकती हैं। तो संभल कर। ठीक है, यानी शुरुआत कम से करनी है। अच्छा, अब एक और बात, क्या ये फायदे हर किसी के लिए हैं? बच्चे, बूढ़े, जवान सब खा सकते हैं? स्रोत तो यही कहता है। हाँ, आम तौर पर तो सब खा सकते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी है इसमें। क्या? स्रोत साफ कहता है कि जिन लोगों को किडनी स्टोन या गॉल ब्लैडर स्टोन की दिक्कत है, गुर्दे या पित्ताशय की पथरी, हाँ, उन्हें बादाम नहीं खाने चाहिए। और सिर्फ बादाम ही नहीं, दूसरे ड्राई फ्रूट्स भी अवॉइड करने चाहिए। अच्छा, क्यों? वजह है इनमें मौजूद ऑक्सलेट। ऑक्सलेट? हाँ, ये तत्व पथरी को और तेजी से बढ़ा सकता है, तो ये जानना बहुत जरूरी है। ओ, ये तो वाकई ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, अब आते हैं खाने के तरीके पर। ये बड़ा कॉमन सवाल है, भिगोकर खाएं या सूखा, छिलके के साथ या बिना छिलके के? ये भी जरूरी है। स्रोत इस पर कहता है कि बादाम के छिलके में होता है टैनिन। टैनिन? हाँ, टैनिन ये एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे शरीर में पोषक तत्वों के अब्जॉर्प्शन को, अवशोषण को थोड़ा रोक सकता है, पाचन एंजाइम पर असर डालता है। अच्छा। इसलिए बेहतर तरीका यह है कि रात में 4-5 बादाम या जितने भी खाने हो गुनगुने पानी में भिगो दें, सुबह उनका छिलका उतार कर खाएं। ओके, भिगोकर और छीलकर। हाँ, इससे पाचन आसान होता है और न्यूट्रिएंट्स भी बॉडी अच्छे से ले पाती है। हालांकि अगर किसी को पाचन की कोई खास समस्या नहीं है तो भिगोने के बाद छिलके समेत भी खा सकते हैं, पर ज्यादातर के लिए छीलना बेहतर है। समझ गई। तो ज्यादातर लोगों के लिए भिगोकर और छीलकर खाना बेस्ट है। और खाने का सही समय, क्या कोई खास टाइम है? सुबह, शाम, दोपहर? हाँ, टाइमिंग भी इस बात पर निर्भर करती है कि मकसद क्या है। अच्छा। जैसे जैसे अगर जनरल हेल्थ या वजन घटाने, फैट लॉस के लिए खा रहे हैं, तो स्रोत कहता है सुबह नाश्ते से पहले खाएं। फाइबर से पेट भरा रहता है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। और जो लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए वर्कआउट से लगभग 30 मिनट पहले या फिर बाद में खाना फायदेमंद है। एनर्जी देता है, रिकवरी में मदद करता है। ओके। स्रोत में एक शेक का भी जिक्र है, जैसे दूध में 5-6 भीगे छिले बादाम और 1-2 खजूर मिलाकर पीना। ये एनर्जी रिकवरी के लिए काफी अच्छा बताया गया है। ये तो बढ़िया टिप है। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखें, देर रात को खाने से बचना चाहिए। ठीक है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो मुख्य बातें ये निकलती हैं, शुरुआत कम मात्रा से करें, 4-5 बादाम से। जी। बेहतर पाचन और पोषण के लिए भिगोकर और अक्सर छीलकर खाएं। खाने का समय अपने हेल्थ गोल के हिसाब से चुनें, सुबह खाली पेट या वर्कआउट के आसपास। सही। और सबसे जरूरी, अगर किडनी या गॉल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम है तो बादाम और दूसरे ड्राई फ्रूट से परहेज करें। बिल्कुल सही, यही मुख्य बिंदु है। और हाँ, इससे एक और बात सोचने को मिलती है। क्या?
जैसे हमने बादाम पर तो फोकस किया, लेकिन स्रोत ने पथरी वाले पॉइंट में दूसरे ड्राई फ्रूट्स का भी जिक्र किया था। हाँ, किया था। तो आगे ये भी सोचा जा सकता है कि एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशन के लिए बादाम को दूसरे ड्राई फ्रूट्स के साथ कैसे मिलाएं या उनकी तुलना कैसे करें। मतलब सबका अपना अपना फायदा नुकसान हो सकता है ना, ये शायद आगे पड़ताल का विषय हो सकता है। ये दिलचस्प पॉइंट है, बिल्कुल इस पर आगे सोचा जा सकता है।